हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। तो आज इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है विलियम शेक्सपियर के। अब प्ले जो आज हम प्ले बाई डिस्कस करेंगे, आज प्ले है हमारा हैमलेट। फ्रेंड, हम हैमलेट प्ले से डिस्कस करेंगे। तो ये हैमलेट जो प्ले है, इसमें स्टार्ट करेंगे हम 1 बाई 1 क्वेश्चन को और देखेंगे, बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी जितने भी नई वीडियो आएगी आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें और कमेंट भी करें, कहीं भी कमी है उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग प्यार बनाए रहें तो हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। इसी तरह हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्त, क्या है? Whom does Polonius send to France to spy on Lattice? तो आप आंसर बताने की कोशिश करें। 4 ऑप्शन है, क्या हो सकता है यहाँ पर? यानी कि पोलोनियस जो होता है फ्रांस में लैटिस की स्पाई जासूसी करने के लिए किसको भेजता है, ये बताना है। रेनाल्डो भेजता है, ऑफिलिया को भेजता है, गाइडो को भेजता है, या फिर मार्सिलस को भेजता है? तो दोस्त, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। ये रेनाल्डो को भेजता है। किसको भेजता है दोस्त? ये रेनाल्डो को भेजता है। राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले? यानी कि प्ले के दौरान जो घोस्ट होता है वो कहाँ पर अपीयर होता है, कहाँ दिखाई देता है, आपको बताना है। बड़ा ही अच्छा, प्यारा और आसान क्वेश्चन है दोस्त, बताइए। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जो घोस्ट होता है, द कासल रैम्पर्ट्स, यानी कि कासल की जो प्राचीर होती है उस पर, और गैट्रूड का जो बेड चैम्बर होता है वहाँ पर, इन 2 जगह पर घोस्ट अपीयर होता है। यानी कि द कासल रैम्प्स, यानी कि जो कासल होता है उसकी प्राचीर और गैट्रूड के बेड चैम्बर में ये अपीयर होता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा ये गलत प्रिंट हो गया है, यानी कि ये टाइपो है, ये गलत हो गया यहाँ पर। ये आपका राइट ऑप्शन था, वो गैट्रूड के बेड चैम्बर का था। ठीक है, इसे हम करेक्ट करा के PDF दे देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड क्लाउडियस मर्डर किंग हैमलेट? यानी क्लाउडियस किंग हैमलेट का किस तरह से मर्डर करता है, कैसे मारता है किंग हैमलेट को, यानी कि जो हैमलेट के फादर थे उनको? तो पढ़ लीजिए, ऑप्शन 4 हैं आपके। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होता है कि वो होता है जो ईयर, यानी कि कान में। क्लाउडियस क्या करता है कि कान में जहर डाल देता है हैमलेट के फादर के, यानी कि किंग हैमलेट के। तो वो पॉइजन के द्वारा, यानी कि वाई पॉइजन, यानी पोरिंग वाई पॉइजन इनटू हिज ईयर, यानी उसके कान में जहर को डाल देता। तो राइट ऑप्शन विल बी वी होगा यहाँ पर दोस्त। लगभग हम 100+ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आपके हैमलेट से। 100+ क्वेश्चन ही रहेंगे, 100 से कम नहीं होंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो आएंगी हैमलेट पे। तो हम ऐसे ही 1 बाई 1 प्ले सारे कंप्लीट करेंगे। यानी वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी एट विच होरेसियो एंड हैमलेट स्टडी? यानी होरेसियो और हैमलेट पढ़े थे, वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आपको बताना है। पेरिस थी, ऑक्सफोर्ड थी, कॉन्स्टेंटिनोपल थी, या फिर विटेनबर्ग थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी आपका डी होने वाला है, वो विटेनबर्ग था। क्या था? विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर इन लोगों ने स्टडी की थी। देखो, हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्चयार्ड? यानी कि चर्च यार्ड में, कब्रिस्तान में किसकी स्कल मिलती है? यानी स्कल का मतलब होता है यहाँ पर खोपड़ी। यानी कि हैमलेट को डिस्कवर, यानी खोजते समय, चर्च यार्ड में खोजते समय, कब्रिस्तान में खोजते समय जो कब्र थी उसको खोजते समय किसकी स्कल मिलती है, ये बताना आपको। तो यहाँ पर जो होता है द फॉर्मर कॉर्ट जेस्टर है, यानी कि ये जो स्कल मिलती है वो द फॉर्मर जेस्टर की मिलती है दोस्त। क्या है राइट ऑप्शन यहाँ पर
ए होने वाला है, यानी फॉर्मर जेस्टर की मिलती है, यहाँ पर कोर्ट जेस्टर्स मिलती है, दरबारी की ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट, नहीं इसमें कौन सा ऐसा करेक्टर है जो घोस्ट को नहीं देख सकता, भूत को नहीं देख सकता, बताना आपको। मार्सिलस है, हैमलेट है, गेर्ट्रूड है या फिर होरेसियो है। तो यहाँ आपको पता है राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका होने वाला है सी होने वाला है, गेर्ट्रूड नहीं देखती है हैमलेट के यानी कि घोस्ट को, सी। हु स्कॉट्स हैमलेट ऑन द वाइगोड टू इंग्लैंड, यानी कि ये जो होता है कि हैमलेट जिस समय ये यात्रा पे जा रहा होता है तो उसके साथ में कौन कौन जाता है ये बताना आपको, यानी जब इंग्लैंड की यात्रा पर हैमलेट निकलता है तो इसके साथ में कौन कौन जाता है ये बताना आपको। तो इसमें कोई और नहीं होते हैं, हैमलेट के दो दोस्त होते हैं जो बचपन के दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है रोज़ेनक्रेंज एंड ग्लिस्टन, ये दोनों होते हैं। ग्लिस्टन जो होता है और रोज़ेनक्रेंज होते हैं, ये दोनों दोस्त होते हैं। तो इन्हीं को हैमलेट के साथ में इंग्लैंड की यात्रा पर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी क्या होने वाला है, वी होने वाला है आपका। नेक्स्ट है आपका वेयर डू हैमलेट एंड लैटिस फाइट ड्यूरिंग ओफिलियास फ्यूनरल, यानी ओफिलिया के फ्यूनरल पर यानी कि उसकी डेथ पर ये लैटिस और हैमलेट जो होते हैं दोनों फाइट करते हैं। वो कहाँ करते हैं, तो क्या होता है कि ये दोनों अपना प्यार और अपनी नफ़रत दिखाने के लिए, यानी प्यार और नफ़रत दिखाने के लिए ये दोनों क्या होते हैं कि जो ओफिलिया होती है उस ओफिलिया का जो ग्रेव होता है उस ग्रेव में ही कूद जाते हैं। दोनों एक एक करके क्या होते हैं, कूद जाते हैं उसी में, ग्रेव में। अब उसी ग्रेव में कूदने के बाद उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फाइटिंग जो होती है ग्रेव के पास में होती है। वैसे यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए वी। क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए हमारे हिसाब से, यानी वी साइड ओफिलियास ग्रेव, यानी कि ओफिलिया के ग्रेव के पास में लड़े थे। लेकिन ये कूद गए थे ग्रेव में, लेकिन उससे बाहर आने के बाद में ये लड़े थे। लेकिन आपके डॉक्टर रंजीत सर की जो बुक में दिया है वो आपको जो आंसर दिया है वो दिया है इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ, यानी कि ग्रेव के अंदर दोनों, यानी कि ओफिलिया के ग्रेव के अंदर लड़े थे। ये आपका राइट ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर जी। तो इसे आप चेक कर लेंगे, सेल्फ चेक करेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्वाइव द प्ले, यानी कि प्ले के अंत में कौन कौन से कैरेक्टर थे जिनकी डेथ नहीं हुई थी, जिन्होंने सर्वाइव किया था, ये बताना आपको। तो वो आपके 3 कैरेक्टर थे। कौन कौन से थे, एक था आपका 14 ब्रास था और था होरेसियो एंड आर्सिक। ये तीनों कैरेक्टर जो थे वो लास्ट में नहीं मरे थे, ये सरवाइव करते रहे थे, ये बच गए थे, ये तीनों कैरेक्टर लास्ट में हैमलेट के। तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। वाट डज हैमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ, यानी कि हैमलेट साउथ से चलने वाली, दक्षिण से चलने वाली हवा से वो क्या किस चीज़ का पता लगा सकता है, किन 2 चीज़ों में वो डिफरेंस बता सकता है, ये बताना है, ये चीज़ है। तो वो क्या होता है यहाँ पर बताएंगे। तो वो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो होगा ए हॉक एंड ए हैंडसॉ, यानी ए हॉक एंड ए हैंडसॉ में डिफरेंस बता सकता है। वो इन दोनों में वो क्या कर सकता है, डिफरेंस बता सकता है साउथ की हवा चलने पर, यानी राइट ऑप्शन सी होगा। इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले, यानी कि वो कौन सी डेनमार्क की हिस्ट्री थी जिससे इस हैमलेट प्ले को बनाया था उसने, इसका जो मटेरियल लिया था, क्लिक लिया था, वो कहाँ से लिया था। तो वो कोई और नहीं, एक बुक थी सैक्सो ग्रामेटिक्स की, यानी कि जिससे इन्होंने ये मटेरियल को उठाया था, यानी डेनमार्क की, यानी हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क थी जो सैक्सो ग्रामेटिक्स की थी। इसमें से जो इन्होंने शेक्सपियर ने क्या हुआ था मटेरियल को उठाया था, वहाँ पर ये हैमलेट नाम का एक ऐसे
प्ले दिया था कहानी, तो उसी से इन्होंने लिया था, उसी से इसको आगे बना दिया। तो यहाँ पर ये राइट ऑप्शन विल बी वी होगा यहाँ पर। जिससे अगला वाला है हाउ डज ऑफिलिया डाई, यानी कि ऑफिलिया की मृत्यु कैसे होती है, ये बताना है आपको। तो जो ऑफिलिया होती है वो क्या होती है कि नदी में कूद जाती है। जब हैमलेट ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है, मैडनेस का प्रिटेंड कर रहा होता है और वो पागलपन का आसन की जैसा, और वो मना कर देता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ, तो वो क्या होती है कि वो नदी में अपने प्यार को दिखाने नदी में कूद करके अपनी जान दे देती है। तो इसका ये सस्पेंस रहता है कि मर जाती है कि बच जाती है, क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो लेकिन इसका जो है मेन चीज़ यही है कि वो नदी में कूद करके अपनी जान दे देती है, मर जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट था। यानी हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सिनोर, यानी एल्सिनोर में आने के बाद हैमलेट जो प्लेयर्स होते हैं, यानी कि नाटक जो प्ले करने वाले होते हैं लोग, उन लोगों से कौन से किसकी कहानी को सुनाने की बात करता है ये हैमलेट, उन लोगों से। क्योंकि वो क्या चाहता है कि फ्रेंड, वो ये चाहता है कि जो ये नाटक प्ले करने वाले हैं, ये जो प्लेयर्स वगैरह हैं, ये लोग कितना ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से, यानी कि भावनात्मक रूप से स्टोरी को दर्शा सकते हैं, यानी कि कितनी ज़्यादा भावनात्मक, कितना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये एक युद्ध की कहानी होती है। तो उस युद्ध में जो कहानी होती है प्राइमा एंड हेकुबा की होती है, प्राइमा एंड हेकुबा की कहानी होती है। उस युद्ध की कहानी को बताता है कि आप हमें क्या है ये कहानी सुनाइए, जब वो किले में आते हैं कि प्राइमा एंड हेकुबा की कहानी सुनाइए, आप कितने अच्छे वे से सुनाते हैं। तो ये कहानी आपकी राइट ऑप्शन ए होता है। क्योंकि वो क्या करना चाहता है, वो द मर्डर ऑफ गोंजागो नाम का एक प्ले परफॉर्म करवाना चाह रहा होता है उन्हीं से, इसलिए ये सुनवाता है कि ये कितना अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अपने अंकल का वो देखना चाह रहा होता है कि वो कैसे प्रिटेंड करेंगे कि वास्तव में हमारे फादर की डेथ अंकल ने ही, यानी क्लाउडियस ने ही की है कि नहीं। वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज़ हैमलेट गॉन मैड, यानी कि जो पोलोनियस होता है उसके अनुसार जो हैमलेट पागलपन का जो व्यवहार कर रहा होता है वो क्या होता है, यानी पोलोनियस क्या बताता है कि हैमलेट जो है वो पागलपन का व्यवहार क्यों कर रहा है, इसके बारे में क्या बताता है, ये आपको बताना है। तो ही ग्राइव्स टू मच फॉर हिज फादर, यानी कि ही डिजायर क्लाउडियस पोजिशन एज किंग, ही इज इन लव विद ऑफिलिया, तो ही इज जेलस ऑफ लैटिस एंड लॉन्ग्स ऑफ रिटर्न टू विटेनबर्ग। तो यहाँ पर जो होता है वो ये कहता है, पोलोनियस की बेटी होती है ओफिलिया, तो वो कहता है कि जो ओफिलिया है वो ओफिलिया से बहुत प्यार करता है, और ओफिलिया ने क्या है उसका प्यार जो है ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हैमलेट जो हो गया वो पागल हो गया, वो पागलपन का व्यवहार कर रहा, इसलिए वो पागलपन का व्यवहार कर रहा है, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, ये कहता है। तो ये क्या है यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी सी होने वाला है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले, यानी कि प्ले के लास्ट में कौन मरता है, ये चीज़ बताना है। तो आपको पता है बिल्कुल लास्ट में जो होता है वो हैमलेट ही होता है। कौन होता है आपका? हैमलेट ही होता है जो लास्ट में मरता है, प्ले के लास्ट में मारा जाता है। तो ये बताना था आपको। तो नेक्स्ट है यहाँ, ये आप सही कर लेंगे, ये ऑप्शन आपका गलत यहाँ टाइप है, ये टाइपो है थोड़ा सा, सी नहीं आपका बी है, यानी हैमलेट है। हाउ मेनी कैरेक्टर डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, तो प्ले के दौरान जो मरने वाले कैरेक्टरों की संख्या होती है फ्रेंड, कितनी होती है? वो आपकी होती है 8। कितने कैरेक्टरों की संख्या होती है? 8 होती है, 8 कैरेक्टर मरते हैं ड्यूरिंग। यहाँ पर सेविंग भी कहीं दिया, तो यहाँ भी ये भी मिस्टेक है, इसको सही करेंगे आप, डी है यहाँ पर। हु स्पीक्स द फेमस, यानी कि टू बी और नोट टू बी सॉलिलिटी, ये कौन बोलता है? तो इसको समय ना गंवाते हुए, ये तो सबको पता है, ये हैमलेट के द्वारा बोली जाती है, और बहुत ही फेमस ये सॉलिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा बार आती है, यानी कि कुछ करूं या ना करूं, मर जाऊं, खुद मर जाऊं या मार दूं हैमलेट को, ये है। व्हाट कंट्री डू रोजेनक्रैंज एंड गिल्डेस्टर्न डाई,
यानी कौन सा शहर होता है जहाँ रोजेनक्रेंज और गिल्डस्टेन को मृत्यु होती है, यानी कि वो मारे जाते हैं, तो वो आपका इंग्लैंड होता है। कौन सा होता है फ्रेंड? इंग्लैंड होता है। राइट ऑप्शन विल बी आपका सी होने वाला है यहाँ पर। वाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लाउडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले? यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं वो प्ले को परफॉर्म करने के बाद में, यानी कि जो द मर्डर ऑफ गॉन्जागो जो प्ले होता है उसको परफॉर्म करते हैं प्लेयर्स, उसके बाद में हैमलेट चाहे तो क्लाउडियस को मार सकता था, अपने फादर का बदला ले सकता था, लेकिन वो क्लाउडियस को नहीं मारता है। वो क्यों नहीं मारता है, क्या कारण होता है, ये बताना है आपको। तो क्या होता है यहाँ पर, वो उस समय प्रेयर कर रहा होता है, यानी कि प्रार्थना कर रहा होता है क्लाउडियस, तो इसलिए हैमलेट नहीं मारता। और हैमलेट सोचता है कि अगर हम इस समय मारेंगे क्लाउडियस को तो क्या होगा कि ये स्वर्ग में जाएगा, भगवान की प्रेयर करते समय ये स्वर्ग में जाएगा, इसलिए वो नहीं मारता है। अगला है हु किल्ड 14 ब्रास फादर। 14 ब्रास जो नॉर्वे का था, प्रिंस था, उसके फादर को किसने मारा था? तो 14 ब्रास के फादर को जो मारने वाले थे वो हैमलेट के फादर थे। कौन थे? हैमलेट के फादर थे। 14 ब्रास को हैमलेट के फादर ने मारा था फ्रेंड। डी ऑप्शन राइट है। विच करेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले? तो जो प्ले होता है उस प्ले की, यानी कि हैमलेट प्ले की पहली लाइन कौन बोलता है? बर्नार्डो बोलता है, फ्रांसिस्को बोलता है, हैमलेट बोलता है, होरेसियो बोलता है? तो वो दोस्त आपको पता है, वो आपका बर्नार्डो होता है जो पहली लाइन बोलता है प्ले की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज हैमलेट मोस्ट लाइकली रिटन? यानी कि ये कौन सी ईयर थी जब ये हैमलेट प्ले को लिखा गया था, ये बताना है हम लोगों को। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है वी, यानी कि लगभग 1601 के 1600 से 1601 के बीच में ये हैमलेट प्ले को लिखा गया था दोस्त। ये आपका ये ऑप्शन राइट है, बी आपका राइट है। बीच ऑफ क्लाउडियस एंड लैटिस ट्रेप्स फॉर हैमलेट सक्सीड इन किलिंग हिम? यानी कि जो मारा था, यानी कि लैटिस और क्लाउडियस ने जाल बिछाया था, यानी कि योजना बनाई थी हैमलेट को मारने के लिए। वो क्या योजना थी? तो वो योजना थी जो उनकी तलवार थी उसकी नोक में जहर लगा दिया था। द पॉइजन्ड स्वॉर्ड, यानी कि स्वॉर्ड की नोक पर क्या कर दिया था? जहर को लगा दिया था। ये योजना बनाई थी इन लोगों ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है विच करेक्टर स्पीक्स फ्रॉम विनीथ द स्टेज टूवर्ड द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट? यानी एक्ट फर्स्ट के लास्ट में स्टेज के पीछे से, नीचे से, यानी कि पीछे की ओर, पर्दे के पीछे से नीचे की ओर से एक्ट फर्स्ट में कौन बोलता है, किसकी आवाज़ आती है? तो वो कोई और नहीं होता है, वो आपका घोस्ट होता है। किसकी आवाज़ आती है? घोस्ट की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर। ठीक। हु रिटर्न्स हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एक्साइल? यानी कि हैमलेट को जब डेनमार्क से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था, उसको तो कौन वापस लाता है? वापस कौन लाता है, कौन करता है? तो वो कोई और नहीं थे, वो समुद्री लुटेरे थे जो उसको पकड़ लेते हैं, जो उसको वापस कर देते हैं, उसके बाद में वो डेनिश वापस लौट आता है। ये है, यानी एक ग्रुप ऑफ पायरेट्स जो उसको वापस करते हैं। सी है। Who joins Bernardo the watchman on his watch of the castle? यानी कि बर्नार्डो के साथ में वॉचमैन कौन, और कौन था वॉचमैन, यानी कि दरबारी के साथ में कासल में? तो वो और कोई नहीं, मार्सिलस और होरेसियो था। कौन था? मार्सिलस एंड होरेसियो, यानी मार्सिलस एंड होरेसियो थे जो उसके साथ में ज्वाइन करते हैं वॉचमैन के लिए। What do Marcellus and Bernardo wants to saw Horatio? ये बताना है। तो यानी What do Marcellus and Bernardo want to saw Horatio? यानी होरेसियो को वो कैसे करके बताते हैं, यानी कि दिखाते हैं, क्या बताते हैं मार्सिलस और बर्नार्डो? तो वो एक घोस्ट के बारे में। किसके बारे में? एक घोस्ट। क्या बताते हैं? एक घोस्ट, यानी कि भूत के बारे में बताते हैं।
अगला है What proves to Horatio that the ghost is that of King Hamlet? यानी व्हाट प्रूव यानी कैसे प्रूव करते हैं हैमलेट के लिए, कैसे बताते हैं कि ये किंग हैमलेट का ही, वो कैसे प्रूव करते हैं कि ये किंग हैमलेट का ही भूत है। तो वो जो बताते हैं वो क्या होते हैं कि जो भूत दिख रहा होता है, उन्हें घोस्ट दिख रहा होता है, वो एक कवच पहन रखा होता है। तो वो कवच जो होता है वो किंग हैमलेट का होता है, यानी कि जैसे किंग हैमलेट कवच को पहनते थे वही कवच उस घोस्ट ने पहन रखा था। तो हिज आर्मर्स, यानी आर्मर मीन्स होता है कवच, यानी कि वो हिज आर्मर, उसके आर्मर से यानी कवच से पहचान लेता है। हाउ डज होरेसियो एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ किंग हैमलेट्स घोस्ट, यानी हाउ डज एक्सप्लेन, ये वो कैसे एक्सप्लेन करता है ये बताना है, यानी कि हैमलेट के जो घोस्ट को है वो कैसे एक्सप्लेन करता है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ही सेज इस्ट वार्निंग साइन, यानी कि वो क्या करता है, वो आगे आने वाली परेशानी के बारे में बताता है कि आगे आने वाली कुछ ना कुछ बहुत सारी परेशानियां होने वाली हैं, कुछ ना कुछ बुरा घटित होने वाला है, इसके बारे में वो आगाह करता है, वार्निंग देता है, ये एक्सप्लेन करता है उसके बारे में कि जब घोस्ट दिखा है, बुरी आत्मा आई है तो कुछ ना कुछ बुरा होगा। तो हुज 14 ब्रांच, 14 ब्रांच कौन होता है ये बताना है आप लोगों को। तो 14 ब्रांच के बारे में बताना है। तो ये 14 ब्रांच जो था वो नॉर्वे का प्रिंस था, नॉर्वे के राजा का जो था वो बेटा था, यानी प्रिंस ऑफ नॉर्वे था, ये डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हु इज मैरिड टू किंग हैमलेट्स वाइफ, यानी किंग हैमलेट की वाइफ जो होती है वो किसके साथ में शादी कर लेती है। तो वो हैमलेट के अंकल के साथ में शादी कर लेती है जिनका नाम होता है क्लाउडियस। क्या नाम होता है जिसका, क्लाउडियस होता है, वो क्लाउडियस के साथ में शादी कर लेती है। तो राइट ऑप्शन विल बी वी होगा यहाँ पर, क्लाउडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज किंग क्लाउडियस मॉर्न ओवर द बिगनिंग, यानी ओवर इन द बिगनिंग, यानी कि ये कह रहा है व्हाट डज किंग क्लाउडियस, जो किंग क्लाउडियस होता है वो शांत हो जाता है शुरू रात में, यानी कि वो शुरू रात में क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल मौन हो जाता है। तो ये आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पर। व्हाट डज किंग क्लाउडियस मॉर्न ओवर इन द बिगनिंग जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाउडियस जो होता है शुरू रात में किस बात पर दुख व्यक्त करता है, ये बताना है आपको दोस्त। इसमें किस बात पर दुख व्यक्त करता है, तो वो अपने भाई की मृत्यु पर, जबकि उसने खुद ही मारा था, लेकिन क्या होता है कि उसको बाद में क्या होता है, पछतावा होता है, इस पर मौन होता है। जब वो प्ले देख रहा होता है उसके स्टार्टिंग में, पहले शुरू में वो इस पर पछताता है। तो ये क्या सी है, बस केवल फॉर्मेलिटी के लिए वो मौन करता है, ठीक है, यानी कि द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की, यानी कि जो किंग हैमलेट थे उनकी। वाट डू क्लाउडियस एंड गटरूड वांट प्रिंस हैमलेट टू डू, यानी कि प्रिंस हैमलेट को वो क्या चाहते थे दोनों, क्लाउडियस और गैटरूड, क्योंकि गैटरूड को नहीं पता था, जो गैटरूड उसकी हैमलेट की मदर थी उसको नहीं पता था कि इसके हस्बैंड को, यानी किंग हैमलेट को ये क्लाउडियस ने ही मारा है, ये चीज़ उसको नहीं बात पता नहीं थी। तो वो ये दोनों क्या चाहते हैं कि वो हैमलेट जो है वो वहीं रहे, उनके पास ही रहे, वहीं डेनमार्क में वहीं रुक जाए हैमलेट, क्या हो जाए, हैमलेट वहीं रुक जाए। तो वो चाहते थे स्टे, यानी कि क्लोज टू देम, यानी उनके साथ ही रहे, जिससे कि उस पर वो क्या करें, नज़र रख पाएँ कि वो क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, इसलिए वो वहीं चाहते थे, यहीं रुक जाए, वो विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी ना जाए, ये चाहते थे। What does Prince Hamlet contemplate doing because he is so upset, यानी कि प्रिंस हैमलेट जो होता है, यानी कि इसमें बताना है आपको, चलो ऑप्शन बताइए पहले क्या है, कि किलिंग हिमसेल्फ, खुद को मार लेने के लिए, रनिंग अवे, या फिर इलॉपिंग, या फिर अटैकिंग 14 ब्रांच, क्या होगा ऑप्शन, यानी कि 1 सेकेंड। जब वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, हैमलेट जो होता है, प्रिंस हैमलेट होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो उस समय वो क्या सोचता है, क्या करने का सोचता है, तो वो ये सोचता है कि मैं खुद को मार लूँ, यानी किलिंग हिमसेल्फ, खुद को मारने की सोचता है, वो सुसाइड करने की सोचता है वो, ये राइट ऑप्शन। व्हाट डज 14 ब्रांच वांट फ्रॉम क्लाउडियस,
यानी कि क्लाउडियस से फोर्टीन ब्रास क्या चाहता था? जो फोर्टीन ब्रास था वो अपनी सारी यानी कि लैंड्स वगैरह थी जो नॉर्वे की, जो हैमलेट के फादर ने, किंग हैमलेट ने रिजर्व कर रखी थी, यानी कि छीन रखी थी, अपने कब्जे में कर रखी थी, वो चाह रहा था कि वो उसकी वापस कर दे। कौन? अब क्लाउडियस राजा बन गया तो वो चाहता था, फोर्टीन ब्रास अब क्लाउडियस से चाहता था कि क्लाउडियस जो है वो उसकी ज़मीन वगैरह वापस कर दे, लैंड्स वगैरह को वो वापस कर दे, यानी कि लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे, यानी कि जो बी नंबर है अपन। वाट डज लैटिस वार्न ऑफिलिया अबाउट, यानी कि ये कह रहा है टेकिंग केयर ऑफ पोलोनियस, या फिर फैलिंग इन लव विद हैमलेट, या फिर क्लाउडियस पोजीशन एज किंग, या बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैमिली प्रॉपर्टी। क्या बताता है यहाँ पर? इनकी ऑफिलिया के बारे में जो लैटिस होता है वो क्या वार्न करता है, क्या बताता है? तो वो कहता है कि ऑफिलिया जो है यानी कि प्यार कर रही है हैमलेट को, यानी कि फैलिंग इन लव विद हैमलेट, यानी हैमलेट के प्यार में पड़ गई है ओफिलिया, ये बताता है। कौन? लैटिस बताता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। सेकंड है व्हाट इज लैटिस मैन ऑब्जेक्शन टू ओफिलियाज फीलिंग, यानी लैटिस का क्या ऑब्जेक्शन होता है ओफिलिया की फीलिंग को लेकर के, ये बताना है। तो हैमलेट इज इंटेंडेड इन अदर वुमेन, या फिर हैमलेट डज नॉट रिस्पेक्ट देयर फादर, हैमलेट हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, या फिर लैटिस फियर्स द इनिशिएशन ऑफ मैरिज। तो हैमलेट यानी कि वो लैटिस जो होता है वो ये कहता है कि हैमलेट है उसका जो कर्तव्य है वो अपने देश के प्रति कर्तव्य बनता है, यानी वो अपने देश के प्रति समर्पित है, ये वो कहता है, लैटिस कहता है, ओफिलिया की फीलिंग को देख करके बताता है उसे। तो ये सी नंबर सही है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर। अगला है व्हाट डज पोलोनियस से अबाउट ओफिलियास रिलेशनशिप विद हैमलेट, यानी पोलोनियस ओफिलिया के और हैमलेट के रिलेशनशिप के बारे में क्या कहता है, ये बताना आपको। देखिए ऑप्शन बताइए क्या होने वाला है। यानी कि वो मना करता है, यानी कि ओफिलिया और हैमलेट को मिलने से मना करता है दोनों को, यानी कि राइट ऑप्शन डी है, यानी कि ही फोरबिड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एंड एनी मोर, यानी कि और ज़्यादा अधिक मिलने के लिए वो मना करता है। वो कहता है कि वो प्यार नहीं करता, केवल उससे ऐसे ही मिल रहा है, टाइम पास के लिए मिल रहा है उससे। अगला है व्हाट डज हैमलेट ओवर हियर वाइल वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अपीयर, इसमें ऑप्शन इसके दो गायब हो गए हैं, ये जो है इसके दो ऑप्शन गायब हैं, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आपको देखना है वो कौन कौन से ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया है द रिवेलरी ऑफ किंग, और दूसरा है द साउंड्स ऑफ बैटल, और इसका तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए था ओफिलिया क्राइंग, और फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था इसका हिज ऑन कॉन्सिनेंस, ये होना चाहिए। तो इसका यहाँ पर वैसे इसी पे मिल रहा है, कोई नहीं, आपका ये द रिवेलरी ऑफ किंग यही वाला राइट ऑप्शन है, यानी कि ए वाला राइट हो जाएगा यहाँ पर। और ये लास्ट में ऑप्शन दिया ये गलत है आपका, ये यहाँ पर कुछ नहीं, ये बेकार है, यहाँ पर ये ए होना चाहिए, इसी में आंसर मिल जा रहा है आपका, दो ऑप्शन रह जाएगा। वाई डू होरेसियो एंड मार्सिलस फॉलो आफ्टर हैमलेट एंड हिज घोस्ट, यानी कि वाई डू होरेसियो एंड मार्सिलस फॉलो आफ्टर हैमलेट एंड हिज घोस्ट, जब वो हैमलेट जो होता है वो घोस्ट का पीछा कर रहा होता है, तो पीछा करते समय जो होरेसियो और मार्सिलस होते हैं वो उनके पीछे जाते हैं, हैमलेट के पीछे जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, क्या कारण होता है? तो वो जो जाते होते हैं वो हैमलेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये घोस्ट है, कुछ भी कर सकता है, कहीं कोई हानि ना पहुंचा दे हैमलेट के लिए, इसलिए वो दोनों क्या है, होरेसियो एंड मार्सिलस दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं हैमलेट का। ये ए गलत है यहाँ पर, ये बहुत सारी करेक्शन है, इसमें करेक्शन करने के लिए थे पीडीएफ में, और ये ऐसे ही आ गई पीडीएफ, ये करेक्शन वाली नहीं आ पाई, मैंने करेक्शन किया था, लेकिन ये जो करेक्शन से पहले वाली जो पीडीएफ थी वो आ गई है, ये वो खुल गई। कोई नहीं, अब इसी से मैं करा दे रहा हूँ, जो करेक्शन वाली पीडीएफ है वो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। कोई नहीं, गलती से ये खुल गई हमसे, हमने ध्यान नहीं दे पाया, ये पीडीएफ ओपन हो गई, लेकिन इसमें करेक्शन था, ये करेक्शन हमने कर दिया था,
तो वो PDF दूसरी है, वो नहीं खुली। कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ, वो देखते रहना। हाउ डिड हैमलेट्स फादर डाई, यानी कि हैमलेट के पिता को कैसे मारा गया था। तो ही वाज, ये पहले ही बता दिया था, ही वाज पोइजन्ड, यानी कि उनके ईयर में यानी कान में क्या डाल दिया था, जहर को डाल दिया था, इसलिए वो मारे गए थे। अगला है 42, यानी कि हु डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर से किल्ड हिम, यानी कि जो हैमलेट के फादर का जो घोस्ट होता है वो किसको मारने के लिए कहता है। तो वो अपने बेटे प्रिंस हैमलेट से बोलता है क्लाउडियस को मारने के लिए। वो कहता है कि क्लाउडियस को आप मार दीजिए, हमारा बदला ले लीजिए, और अपनी मदर गैट्रूड के लिए आप कुछ मत करिए, यानी कि उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यानी कि स्वर्ग में उसको या नर्क में उसको खुद ही उसका नतीजा मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट से अबाउट गैट्रूड हिज वाइफ, यानी कि जो हैमलेट का जो घोस्ट होता है वो गैट्रूड के बारे में क्या कहता है, मैंने ये बताया। तो ही टेल्स हैमलेट टू लीव हर एलोन, यानी कि वो कहता है, यानी कि ही वार्न हैमलेट टू बी अफेयर्ड फॉर हर, या फिर ही टेल्स हैमलेट टू गेट रिवेंज, या फिर ही टेल्स हैमलेट टू स्पीक विद हर अबाउट क्लाउडियस। ठीक है, ये वो यही कहता है, सी नंबर है, यानी कि वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हैमलेट तुम अपनी माता को बस ऐसे ही अकेले छोड़ दीजिए, वो उसके लिए गॉड खुद ही पनिश करेंगे जो भी होगा उसके साथ में, बस आप क्लाउडियस को मार दीजिए। ये सी ऑप्शन राइट है। व्हाट डज हैमलेट टेल, यानी कि होरेशियो एंड मार्सिलस अबाउट हिज प्लान, यानी कि हैमलेट क्या बताता है होरेशियो और हैमलेट के प्लान के बारे में। नहीं, होरेशियो और मार्सिलस को, यानी कि जो होता है हैमलेट जो होता है वो क्या बताता है होरेशियो एंड मार्सिलस को। तो हैमलेट जो होता है अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, क्लाउडियस को मार दूंगा और अपने फादर की डेथ का बदला लूँगा। तो दैट ही इंटेंड्स ऑन किलिंग क्लाउडियस, यानी क्लाउडियस को मारने के बारे में ये बताता है। तो वी ऑप्शन राइट होगा। ये देखो बहुत ज़्यादा, दैट ही में प्रिटेंड टू बी क्रेजी, बहुत सारा करेक्शन है इसमें। हाँ, व्हाट डिड हैमलेट डू टू अपसेट ओफिलिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज हैमलेट क्या करता है अपसेट ओफिलिया, ओफिलिया से अपसेट, यानी कि अपसेट ओफिलिया, ओफिलिया जो होती है वो उससे हैमलेट से अपसेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो क्यों हो जाती है ये बताना। तो हैमलेट से ओफिलिया जो होती है, हैमलेट क्या करता है, वो एक ऐसा व्यवहार करता है, वो बिल्कुल पागलों जैसा, यानी कि पागलों जैसा वो यानी कि कैयोटिक रूप में बहुत तितर बितर अपना अस्त व्यस्त जैसा व्यवहार करता है ओफिलिया के साथ में, जिससे ओफिलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बड़ा ही अपसेट हो जाती है, और जिससे वो क्या करती है नदी में कूद कर अपनी जान भी दे देती है। तो ही एक्ट्स फैंटिक एंड चैओटिक, यानी कैओटिक, यानी कि ये होगा राइट ऑप्शन आपका कैओटिक, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु आर रोजिनक्रैंच एंड गिलिस्टन, गिलिस्टन और रोजिनक्रैंच कौन थे ये बताना। तो ये हैमलेट के बचपन के दोस्त थे। कौन थे ये, बचपन के दोस्त थे, ये छोटे पे के ही दोस्त थे। ये राइट ऑप्शन विल बी ए होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट है whom does 14 branch swear he will not attack, यानी कि 14 ब्रांच होता है वो किस पर अटैक ना करने की कसम खाता है, कहाँ अटैक ना करने की वो कसम खाता है। स्वेर मीन्स कसम खाता है। वो कसम खाता है कि मैं डेनिस पर डेनमार्क पर अटैक नहीं करूँगा, वो डेनिस पर अटैक ना करने की कसम खाता है। वो कहता है कि मैं डेनिस पर अटैक, डेनिस की जनता पर अटैक नहीं करूँगा, और वो पोलैंड की तरफ मुड़ जाता है। हाउ डज पोलोनियस प्लान टू प्रूव हैमलेट्स लव फॉर ओफिलिया, यानी कि हैमलेट जो पोलोनियस होता है वो क्या प्लान करता है हैमलेट और ओफिलिया के प्यार के बारे में, ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पर। तो वो प्लान जो करता है वो खुद ही पर्सनली जाकर के उनकी जासूसी करता है, उनको देखने की कोशिश करता है कि वो उनके प्यार क्या है, कैसा प्यार है, ये उसको कि प्यार करते हैं एक दूसरे से या नहीं करते हैं, ये चीज़ थी उसकी।
तो व्हाट प्ले डज हैमलेट वांट द प्लेयर्स टू परफॉर्म, यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं उन वो कौन सा प्ले परफॉर्म करते हैं, यानी कि हैमलेट जो होता है अपने फादर की डेथ के बारे में पता लगाने के लिए वो कौन सा प्ले को परफॉर्म करवाता है। तो प्ले होता है आपका द मर्डर ऑफ गॉन्जागो, द मर्डर ऑफ गॉन्जागो, जिसमें वो देख करके क्लाउडियस क्या होता है, गिल्टी फील करता है अपने आप को, वो पता कर लेता है। यानी कि हाउ विल क्लाउडियस रिएक्ट टू द प्ले अकॉर्डिंग टू हैमलेट, यानी हैमलेट के अकॉर्डिंग जो क्लाउडियस होता है वो कैसा फील करता है, कैसा रिएक्ट करता है। तो वो कुछ नहीं, अपने आप को गिल्टी महसूस कराता है, यानी कि वो सोचता है कि मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया है, यानी मैंने मारा, तो ही विल अपीयर गिल्टी, यानी अपने आप को गिल्टी फील करता है। सॉरी। तो फ्रेंड यहाँ तक आज के जो प्रश्न थे वो 50 क्वेश्चन हमने आज तक करा दिए, और आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच सके लोगों तक, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग जुड़ पाएँ और हम इसी तरह से आपको वीडियो दे पाएँ और हमारा ये कारवा आगे चलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।